से खिताब कर 2022 में वो मुल्क जो 2017 में दुनिया की 24वीं मईशत था वो 47वीं मईशत बन चुका है। अभी हमारा ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ओपन मार्केट से अपडेट ये है कि ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपए में दस्तयाब है। ये ताज़ा खबर, ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हो गया है। बट इन द मीन टाइम आपको इस सारे हंगामे में किसी को सबको पता होगा डॉलर 305, 6, 7, 8, 9, 10, 15 पे ओपन मार्केट। 90s के डेकेड में पाकिस्तानी करेंसी इस रीजन की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी हुआ करती थी। जाया जा रहा है मुबैना तौर पे, उसमें मेरा ख्याल है इसाक डार काफी हद तक कामयाब हो गए। मैं बटी साहब मैं अर्ज कर दूं, मेरा नहीं ख्याल कि हमने इसको वापस ना सिर्फ 24 पे लेके जाना है बल्कि इसको G20 में दोबारा वो जो हमारी प्रोजेक्शन थी वो उस पर वापस जाना है। लेकिन आज पाकिस्तानी करेंसी इस खित्ते, इस रीजन की दी वीकेस्ट एंड दी वर्स्ट करेंसी समझी जाती है। इसकी वजह यह है कि जनूबी एशिया, साउथ एशिया में सबसे सस्ते श्रीलंकन रुपए ने पाकिस्तानी रुपए को मात दे दी है। ने अपनी तमाम तर कोशिशें कर ली। IMF ने हमसे जो जो कहा हमने वो तमाम कंडीशंस मान ली। वो जो कहते गए हम वो करते गए। नाक से लकीरें भी निकलवा ली गई, सब कुछ करके देख लिया गया। लेकिन IMF अभी तक हमसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने पर तैयार नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? जहाँ इसकी बहुत सारी लॉजिक्स हैं, वहीं पर ये बात की जा रही थी कुछ अर्सा पहले कि उनकी नज़र हमारे बम पे है। भाई ये जो बम है ये तो हमें लेकर बैठ गया है। वो कहते हैं कि जी घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे। वो हमने घास खा खा के बनाया और उसके बनाने के बाद अब हम इस वजह से घास खा रहे हैं। और भी बहुत सारी वजूहात हैं और हम उसकी हिफाजत पर लगे हुए हैं जो हमने अपनी हिफाजत के लिए बनाया। तो क्या अमेरिका की नज़र हमारी किसी ऐसी चीज़ पर है जी? ये एक फिर ऐसा होता है ना कि थ्योरी भी बन जाती है, फिर वो चलती है, लंबी चलती है, डेकेड्स टू डेकेड चलती है और फिर उसको कभी किसी जनरेशन वॉर और कभी इस तरीके से भी हम लेकर चलते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं, पता ही आपको। तो लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कुछ अर्सा पहले जब वहाँ से एक साहब आए थे यहाँ पर, तो अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने वहाँ पे स्पीच भी की थी असम्बली में। जब ऐसी बातें हुई थी तो उन्होंने कुछ ऐसा ये कहा था कि वो इस तरह की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कैसा कुछ हो। अच्छा, ये हम जानते हैं कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, ठीक है जी। अभी आगे 28 मई आ रहा है। उस जब हमने चागी में धमाका किया था तो उसको बाकायदा पूरे बड़े ही उसके साथ मनाया जाने लगा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। ताहम इतनी बड़ी आबादी की बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए रियासत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। तीसरी दुनिया के जिन मुल्कों में भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई वहाँ खाना जंगी की ना बुझने वाली आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा है कि इस बार मुल्क में गंदम की बम्पर पैदावार हुई, लेकिन हकीकत यह है कि इस बम्पर क्रॉप का अवाम उन्नास को कोई फायदा नहीं, क्योंकि अवाम के लिए तो चंद किलो आटा खरीदना भी मुहाल है। यूरोपीय मुल्क बेल्जियम में बढ़ती महंगाई के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन आज सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि खाने पीने की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम को गुर्बत के दहाने पर धकेल दिया है। बेल्जियम की सड़कें मुजाहिरीन और मार्च करने वालों से भरी हुई, लेकिन हैरत की बात है कि ना तो मुजाहिरीन को रोकने के लिए बेल्जियम की हुकूमत ने कोई दफ़ा 144 नाफिज की, न ही MPO जैसे किसी नौ आबादियाती कानून का सहारा लेकर मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन महंगाई के अलाव में जकड़ा हुआ है। आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां और दूध समेत ग़िज़ाई अशिया गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो चुकी है। मगर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में होशरुबा महंगाई के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं। 14 माह कबल मुल्क की 13 जमातों ने मिलकर महंगाई मुकाओ मार्च किया था, फिर वो इक़्तिदार में आ गए और महंगाई कम करने के बजाय पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी। थिंग्स आर नॉट वेरी इजी। हमें सबको पता है कि मुश्किलात थी और हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा जो मुश्किल तरीन एरिया है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का एरिया है। इसी वजह से आपको जो LCs की प्रॉब्लम्स आती हैं या मल्टीनेशनल्स जो हैं उनको अपनी डिविडेंड्स वगैरह भेजने की प्रॉब्लम आती है एट्सेट्रा। तो वो कॉन्सिक्वेंस है उसका। आपसे ज़्यादा महल बेहतर कोई नहीं समझ सकता, आप सारे बिजनेस लीडर्स हैं, कि उसकी वजूहात क्या है। तो वो एक घर में भी अगर तकलीफ आती है तो उसको फिर मिल के आदमी गुजारा करता है, अपने को एडजस्ट करता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो टीम है वो बेपनाह उसने एफर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब से मैं 7 महीने से आया हूँ और उस हवाले से मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि हम
कई सालों के बाद अब पहली दफ़ा पिछले 2 महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट की बजाय करंट अकाउंट सरप्लस में आए हैं। जो हमारा मार्च का था वो नंबर $750 मिलियन है। जो हमारा अप्रैल का इनिशियल फिगर आया है वो $18 मिलियन है। अभी आगे जाकर रिवाइज मोस्ट लाइकली होगा, क्योंकि मार्च का ओरिजिनल नंबर आपको याद होगा $645 मिलियन था, जो कि फाइनल नंबर जो 750। इसका आपको यदि फ़ायदा ये हुआ है कि आपके मुतल्लक जो दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिक पंडित से और जो बहुत बड़े अथॉरिटीज़ गिने जाते हैं, वो टाइम एंड अगेन वो रिपीट करते रहे पिछले 1 साल में कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, पाकिस्तान बॉन्ड 1 बिलियन का नहीं देगा, पाकिस्तान की फ्लाम पेमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान कैसे वो 2 बिलियन एक्स कंट्री को देगा, वाई को। तो अल्लाह ताला का करम मैं समझता हूँ। और ये पाकिस्तान में जो हमारी इस वक्त टीम मेहनत कर रही है, उसमें स्टेट बैंक की टीम भी मौजूद है, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है कि डॉक्टर साहब चाहेंगे कि ये इतनी अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो, क्योंकि उसके बाद तो आपको यहाँ पे जो अगर खुदा ना खास्ता, मैं उन मुल्कों की जिक्र नहीं करना चाहता और मैं उनकी वो कहानी बयान नहीं करना चाहता कि जहाँ पर जो इकोनॉमिक क्लैप्स हुआ है या इंसॉल्वेंसी हुई है, तो इससे तो हमें इसको रोकना है हर सूरत में। अच्छा कायद साहब, आपकी बात ज़्यादा मोतबर है, कितना कमाते होंगे? नहीं, उनकी तो आमदन कितना अंदाजा रफ आइडिया हम कौन सा फिगर दे रहे हैं? देखिए, मेरे दोस्त रऊफ़ क्लासरा ने एक स्टोरी की थी, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर, कि एक जो पेंटिंग इनके फरजंदे अर्जुमंद ने ख़रीदी थी, पता नहीं वो 10,000 पाउंड की थी या 5,000 की थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं 2-4 पाउंड ऊपर नीचे कर गया हूँ। तो जाहिर है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन पर करम किया है। हाजा मिन फजले रबी। तो आपने कई लिखा नहीं देखा, कई बिल्डिंग्स के ऊपर। देखें, आपकी बात में ही आपके सवाल का जवाब है। जिस मुल्क में उनकी प्रॉपर्टी है, जिस मुल्क में उनके बिजनेस हैं, वो उस मुल्क के लिए बेहतर सोचेंगे। आपके पाकिस्तान में क्या सोचेंगे? आपके पाकिस्तान ने उन्हें क्या दिया? आपने उनको इश्तिहारी कर दिया, वो वज़ीर आज़म के जहाज़ पर गए। आपके पाकिस्तान ने इश्तिहारी किया, वो फिर वज़ीर आज़म के जहाज़ में आए। आपके पाकिस्तान ने उन्हें वज़ीर बनाया, फिर वो चले जाएंगे। तो जिस मकसद के लिए आए थे कि महंगाई को, हुकूमत की गलतियों की तरफ आवाम ना निकले कि महंगाई इतनी हो गई, आप कह रहे थे बिजली कम होगी, आप कह रहे थे डॉलर इतना नहीं होगा, मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। अगर ये सारी महंगाई, बेरोजगारी और इंडस्ट्री बंद ना करे तो आप सारा दिन इस पे प्रोग्राम करेंगे असल इशू पे। अब आप पीटीआई पे कर रहे हैं, उसने पकड़ लिया। देखें, वो इसहाक डार को मैं जीनियस कहता हूं कि उसने मुल्क के असल इशू जो 99% पॉपुलेशन का गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, नाइंसाफी, वहां से हटा के आप कहते हैं डॉलर ओए 315 का हो गया। वो गरीब आदमी जो 1 किलो आटा नहीं ले सकता, उसको डॉलर के रेट से क्या? आप कहते हैं 2,35,000 का तोला हो गया। जिसका बच्चा बीमार हो, पैनाडॉल नहीं ले सकता, उसको सोने का रेट क्या बताते हैं? आप कहते हैं गर्दिशी कर्जे इतने हैं, जिसके सर पे छत नहीं है, फुटपाथ पे छोड़ रहा है, रात को कुत्ता आके साथ सो जाता है, उसको गर्दिशी कर्जे से क्या है? क्योंकि ये गर्दिशी कर्जे से उससे ये है कि ये गर्दिशी कर्जा उसने देना है। वो जब रोटी खरीदने जाएगा तो गर्दिशी कर्जे की उसमें जुर्माना होगा। वो 1 मिनट, जब वो पेट्रोल लेने जाएगा तो उसे किक बैक के पैसे देने पड़ेंगे जो मुख्तलिफ ठेकों में ली जाती रही है। ओपन मार्केट बेड़ा गर्क ही हो चुका है, मतलब उधर उस फ्रंट पे तो हम लेकिन डॉक्टर साहब ऑलमोस्ट रोज इंसिस्ट करते हैं दैट वी विल नॉट डिफॉल्ट। मतलब वो ऑलमोस्ट उनका लगता है कि उन्होंने गिना हुआ है कि मैंने दिन में कितनी बार इस बात को दोहराना है और दोहरा के शायद इसी तरह ही हो जाए दैट वी शैल नॉट डिफॉल्ट इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये बता दें कि वफाकी बजट बस चंद हफ्तों की दूरी पर है और एक आस थी कि शायद IMF से डील हो गई तो मईशत जो है वो की उखड़ी सांसें जो हैं वो संभल जाएंगी, लेकिन